नमस्कार। आज हम लोग मिलकर हिंदी ग्रामर की एक बहुत ही जरूरी, बल्कि कहूँ तो सबसे जरूरी चीज समझने वाले हैं, संज्ञा। देखिए, कोई भी भाषा सीखने के लिए ना उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को जानना बहुत जरूरी होता है। और संज्ञा, ये वही शब्द हैं जो हमारी पूरी दुनिया को नाम देते हैं। इससे पहले कि हम बड़ी बड़ी परिभाषाओं में खो जाएं, जरा इस छोटे से सिंपल से सेंटेंस को देखिए। राम दिल्ली में रहता है। अब बताइए, इसमें नाम वाले शब्द कौन से हैं? थोड़ा सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही। राम एक इंसान का नाम है और दिल्ली एक जगह का। बस यही दोनों संज्ञाएं हैं। देखा कितना आसान है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये संज्ञा आखिर है क्या। फिर इसके 5 अलग अलग टाइप्स को देखेंगे। उसके बाद मैं कुछ मज़ेदार प्रो ट्रिक्स बताऊंगी ताकि इन्हें पहचानना एकदम आसान हो जाए। एक छोटा सा प्रैक्टिस राउंड भी होगा। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि भाई ये सब जानना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा आखिर ये है क्या भला? सच कहूं तो बहुत ही सीधी सी बात है। दुनिया में किसी भी इंसान, किसी भी जगह, कोई भी चीज, कोई फीलिंग या कोई ग्रुप, इनके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस भी चीज का कोई नाम है ना, वो संज्ञा है। सिंपल। तो सबसे पहला टाइप है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये नाम होते हैं किसी खास, एकदम स्पेसिफिक इंसान, जगह या चीज के। मतलब जो दुनिया में एक ही हो। जैसे अगर मैं कहूं राम, तो किसी एक खास लड़के की बात हो रही है। दिल्ली मतलब एक खास शहर, और गंगा मतलब एक खास नदी। ये सब व्यक्तिवाचक हैं। अब दूसरा टाइप है जातिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक का ठीक उल्टा है। ये किसी एक खास का नाम नहीं, बल्कि पूरी की पूरी कैटेगरी या क्लास का नाम होता है। फर्क समझिए। जब हम गंगा कहते हैं, वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब हम सिर्फ नदी कहते हैं, तो उसमें तो दुनिया की कोई भी नदी आ सकती है ना? तो नदी एक जाति है। वैसे ही लड़का, शहर, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। और अब आता है मेरा फेवरेट टाइप, भाववाचक संज्ञा। ये उन चीजों के नाम हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। हम उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या आप मिठास को देख सकते हैं, या गुस्से को हाथ में पकड़ सकते हैं, या फिर बचपन को छू सकते हैं? नहीं, राइट? तो बस यही है भाववाचक संज्ञाएं, गुण, भाव या एहसास। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी एक अकेले का नाम नहीं है। ये पूरे के पूरे ग्रुप या झुंड का नाम है। मतलब एक शब्द, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोग या चीजें। जैसे बहुत सारे सैनिकों को मिलाकर बनती है सेना, बहुत सारे स्टूडेंट से बनती है कक्षा, और घर के सब लोगों से बनता है परिवार। और हमारा आखिरी 5वां टाइप है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस के नाम हैं जिन्हें हम एक एक करके गिन नहीं सकते, पर हाँ, नाप या तौल जरूर सकते हैं। जैसे कि सोना, पानी या चावल। कभी किसी को मुझे 1 पानी देना या 2 चावल दे दो कहते सुना है? नहीं ना? हम इन्हें किलो या लीटर में नापते हैं। बस यही है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब जब हम 5 भेदों के बारे में जान चुके हैं, तो बारी है कुछ मजेदार प्रो ट्रिक्स की। ये वो शॉर्टकट्स हैं जो इन सबको पहचानने में हमारी सुपर हेल्प करेंगे। पहली ट्रिक है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बीच के फर्क को पकड़ने की। बहुत सिंपल है। जब हम कहें नदी, तो ये जातिवाचक है, क्योंकि ये दुनिया की कोई भी नदी हो सकती है। ये एक जनरल टर्म है। लेकिन जैसे ही हम नाम लेते हैं गंगा, तो हम एक स्पेसिफिक, खास नदी की बात कर रहे होते हैं, और बस वो बन जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरी ट्रिक पर आते हैं। ये जातिवाचक और समूहवाचक के बीच का फर्क बताती है। देखिए, एक अकेला सैनिक जातिवाचक संज्ञा है, वो एक कैटेगरी का हिस्सा है। पर जब ढेर सारे सैनिक एक साथ आ जाते हैं, तो हम उनके ग्रुप को एक नया स्पेशल नाम दे देते हैं, सेना। और ये सेना शब्द ही समूहवाचक संज्ञा बन जाता है। भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए मेरी एक पर्सनल फेवरेट ट्रिक है। मैं इसे बॉक्स टेस्ट कहती हूँ। बस अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या मैं इस चीज को एक डब्बे में बंद कर सकती हूँ? सोचिए, क्या आप प्यार को या गुस्से को या बचपन को किसी बॉक्स में रख सकते हैं? नहीं ना? तो बस जिस भी चीज को आप महसूस कर सकते हैं पर डब्बे में बंद नहीं कर सकते, वही भाववाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए है हमारी मार्केट वाली ट्रिक। बस ये सोचिए कि आप बाजार जाकर कोई चीज कैसे मांगेंगे।
अगर आप उसे किलो या लीटर में मांगते हैं, जैसे 1 किलो चीनी या 1 लीटर तेल, तो समझ जाइए वो पक्का एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास परिभाषाएं भी हैं और उन्हें पहचानने की ट्रिक्स भी। तो क्यों ना अपने ज्ञान को थोड़ा टेस्ट किया जाए? तैयार हैं एक छोटे से क्विज के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला शब्द है भीड़। जरा सोचिए, ये किस टाइप की संज्ञा होगी? क्या ये किसी एक इंसान का नाम है, या किसी कैटेगरी का, या ये एक ग्रुप है? अगर आपने सोचा समूहवाचक संज्ञा, तो बिल्कुल सही सोचा। भीड़ का मतलब ही है बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप, एक शब्द में बहुत सारे लोग। ठीक है, अगला शब्द है ईमानदारी। ये क्या होगा? जरा बॉक्स टेस्ट करके देखिए, क्या इसे देखा या छुआ जा सकता है? एकदम सही, ये है भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी एक क्वालिटी है, एक फीलिंग है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और हाँ, इसे डब्बे में तो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। और अब हमारा आखिरी प्रैक्टिस वर्ड है लोहा। इसे कैसे पहचानेंगे? जरा हमारी मार्केट वाली ट्रिक याद कीजिए। इसका सही जवाब है द्रव्यवाचक संज्ञा। लोहा एक मटेरियल है, एक धातु है। हम बाजार से एक लोहा नहीं खरीदते, बल्कि किलो के भाव से तौल कर खरीदते हैं, इसीलिए ये द्रव्यवाचक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम सीख क्यों रहे हैं? क्या ये सब सिर्फ स्कूल के एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इन भेदों को समझने से ना हमारे लिखने और बोलने का तरीका बहुत साफ और सटीक हो जाता है। मतलब हम अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये हिंदी ग्रामर के एडवांस रूल्स को समझने का बेस भी तैयार करता है, और इससे भाषा की बनावट को लेकर हमारी समझ भी गहरी होती है। तो असल बात यह है कि ये सिर्फ रटने वाले नियम नहीं हैं। एक अकेले सैनिक से लेकर पूरी की पूरी सेना तक, ये अलग अलग तरह के नाम ही हैं जो हमारी दुनिया को एक स्ट्रक्चर देते हैं। ये हमें चीज़ों को समझने और उनके बारे में सही ढंग से बात करने का तरीका सिखाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पर जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ। हमने देखा कि हम नामों के जरिए दुनिया को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, पर नामों के अलावा और कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने आसपास की दुनिया को क्लासिफाई करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।